बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि बड़े ऐलान से चंद घंटे पहले नून लीग ने एक बड़ा सरेंडर किया है। वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि जो असाब की जंग है, अब नून लीग के जो असाब हैं वो जवाब देना शुरू हो गए हैं। और जो भड़के मारी जा रही थी, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जो एक धमकियाँ दी जा रही थी और मीडिया पर आकर एक बड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा था कि खान साहब आप तारीखें ना दें, आप हमें डेडलाइन ना दें, आप असम्बलियाँ तोड़ें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। लेकिन जब वो बारी आ चुकी है, जब वो दिन आ चुका है, जब आज तारीख अनाउंस होनी है, तो नून लीग ने एक बड़ा सरेंडर किया। वो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ ज़मान पार्क जो है वो एक सियासत का मरकज़ बना हुआ है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KPK वहाँ पर मौजूद हैं। इजलास हो रहे हैं, मुशावरत हो रही है और खान साहब ने अपना दो टोक फैसला सुना दिया है। और काफ लीग जो है वो आजकल बड़ी परेशान है। अब देखते हैं कि काफ लीग जो है वो क्या फैसला करती है। क्या काफ लीग जो है वो अपना कम वक्त के लिए कम फ़ायदा उठाना चाहती है या फिर ज़्यादा वक्त के लिए ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन इस वक्त जो खान साहब हैं उन्होंने एक पेन और पेपर लिया हुआ है और खान साहब जो बड़ा एक बेदर्दी के साथ जो है वो अपना पेन और पेंसिल जो है वो चला रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल क्या इसमें शक्ल इख्तियार करती है। और मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को सब कुछ क्यों माफ़ है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे इदारे जो हैं, अगर कोई एक ट्वीट कर देता है, अगर कोई बात कर देता है, अगर कोई ऐसी कहीं पर भी बात कर देता है तो उसके खिलाफ तो पूरी एक रियासत एक्टिव हो जाती है। लेकिन मियाँ जवेद लतीफ़ को सब कुछ क्यों माफ़ है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नून लीग का सरेंडर किया है। अब आज आपके इल्म में है कि 17 दिसंबर है और इमरान खान साहब ने लिबर्टी चौक में एक पावर शो करना है। और इमरान खान साहब पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि वो लिबर्टी चौक में असम्बलियों की जो तहलील है, इक़्तिदार से बाहर आने का जो एक फैसला है, जो दिन है, उसका वो ऐलान करेंगे। नून लीग पहले ये कह रही थी कि आप हमें तारीखें ना दें, आप हमें 20 दिसंबर कभी कहते हैं, कभी 23 दिसंबर कहते हैं, कभी आप 15 दिसंबर कहते हैं। आप असम्बलियाँ तहलील करें, बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद फिर हम जाने और हमारा काम जाने, हम नए इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो नून लीग जो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, जो बड़ी तैयारियां कर रही थी और जो मीडिया के थ्रू और अपने सहाफ़ियों के थ्रू जो खबरें ब्रेक करवा रहे थे, आज वो मुस्लिम लीग नून जो है एक मरतबा फिर उसके असाब जो है वो जवाब दे गए हैं। जो बढ़के थी वो अब ख़त्म हो रही हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आला पंजाब जो है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आएंगे। तो उसकी वजह यह है कि वो फिर असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं ताकि असम्बली तहलील ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है, किस बात की परेशानी है। जब आप कहते हैं कि लोग हमारे साथ हैं, जब आप कहते हैं कि इमरान खान जो मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम है वो इमरान खान है, तो फिर अवाम में जाने से आपको प्रॉब्लम किस बात का है? क्यों फिर डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं? आपको तो ओपन मैदान देना चाहिए था कि खान साहब आएँ, हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं, मैदान में लड़ते हैं, फैसला अवाम ने कर लेना है, जिसको अवाम चाहेगी वो आकर इक़्तिदार संभालेगी। लेकिन आप तो कहते थे कि इमरान खान हमारी एक चुटकी की मार है। अब उसी पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आप तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आज मुस्लिम लीग नून के पंजाब के जो राना मशहूद हैं, उनके घर एक बैठक हुई है। 106 अरकान मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद पर ये ज़रा सी चीज़ समझ आ रही है कि उन्होंने दस्तखत कर दी हैं और अगले 24 से 36 घंटों के दौरान या किसी भी वक्त जो है अदम-ए-एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनके खिलाफ जो है अदम-ए-एतमाद लाई जाएगी। तो ये अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात की मंजूरी भी दे दी है। तो ये अब टूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के पास बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। आप अदम-ए-एतमाद की तहरीक लेकर आएँ, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम उस पर वोटिंग करवा के दोबारा असम्बली तोड़ देंगे। आप इमरान खान को इक़्तिदार से जो है वो आप तो कहते थे कि वो असम्बलियाँ तहलील करें। जब वो तहलील करें तो फिर आप ये टैक्टिक्स यूज़ करें, तो उनके पास बड़े ऑप्शन है। वो इस्तीफ़े भी दे सकते हैं, वो अदम-ए-एतमाद की तहरीक पर वोटिंग भी करवा सकते हैं, वो एतमाद का वोट भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल आज देखते हैं कि आज कौन सा बड़ा फैसला होना है, कौन सी बड़ी डेट सामने आएगी। वो तो आज रात आपको पता चल जाएगा कि पंजाब और KPK असम्बलियों की जो एक मुस्तकबिल है उसका फैसला क्या होने जा रहा है। लेकिन अब नून लीग के अहसाब जो है वो जवाब दे गए हैं। दूसरी जाने बात कर लेते हैं कि ज़मान पार्क में इजलास के बाद इजलास हो रहे हैं, मुशावरत हो रही है और बैठकें हो रही हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो एक सियासत का मरकज़ बना हुआ है, तो कोशिश है काफ लीग की, परवेज़ लीग की, कि कोई ना कोई तरीका इख्तियार किया जाए। खान साहब को ब्लैकमेल कर लें, खान साहब को धमकियां दे दें, खान साहब को डरा लें, धमका लें, कुछ ना कुछ कोई ऐसा कर लें कि पंजाब असम्बली ना टूटे। आप अंदाज़ा करें कि ये वो चौधरी बरादरान है जो गुजरात के और एक बड़े रख रखाव वाले, बड़े लिहाज वाले लोग हुआ करते थे। अब 10 सीटों के बदले जिस बंदे ने आपको वजारत आला दी है,
अब उस बंदे को आप कह रहे हैं कि जनाब हमारे साथ आप सीट एडजस्टमेंट करें, हमें आप वफाक में कितना देंगे, हमें आप पंजाब में कितना देंगे, क्योंकि जी मैं वजीर आला हूँ। और भाई आप वजीर आला तब बनते ना जब आपके पास अपनी कोई सीटें होती। आपके पास तो कोई ऐसी सीट ही नहीं थी कि आपको एक बंदे ने 10 सीटों वाले बंदे ने जिसके पास 180 MNA थे, उस बंदे ने उठा के आपको वजारत आला दे दी है। और उसके बदले भी आप आगे आप कह रहे हैं कि भाई हमें आप सीट एडजस्टमेंट करें, हमें आप 25 पंजाब की असम्बलियाँ दे दें, सीटें दे दें, 10 हमें आप वफाक में आप सीटें हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, तब जाकर मैं जो असम्बली के तहलील है उस पर मैं सिग्नेचर करूँगा। तो आप सौदेबाजी कर रहे हैं, आप कोई रख रखाव नहीं देख रहे, कोई लिहाज नहीं कर रहे कि एक ऐसी जंग जारी है जो बंदा आपको 180 सीटों वाला बंदा आपको वजारत आला के तख्त पर बिठा सकता है, उसी बंदे को दोबारा ब्लैकमेल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी हमें आप दें। तो बहरहाल अब तो ज़ाहिर बात इमरान खान के लिए मुश्किल है, आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है, आपने असम्बली भेजनी है, तो उस असम्बली की जो कीमत है आप जितनी लगवा सकते हैं वो आप लगवा लें। लेकिन बात ये चीज़ है कि आगे चलकर भी जो है आपने सियासत करनी है, और ख़ासतौर पर मोहन सलीम ने सियासत करनी है जो कहता है कि इमरान खान मेरा वज़ीर आज़म है। जब आपका वज़ीर आज़म होता, हमें तो ये बताया गया है कि जो इश्क होता है, जो मोहब्बत होती है, वो तो बिन देखे होती है, वो तो बगैर सौदेबाजी की होती है, जो एक तल्लक होता है, जो एक लिहाज होता है, वो तो बिन देखे होता है। वो तो ये नहीं होता कि भाई आप मुझे कितना देंगे मैं आपको इतना दूंगा। आपको एक बंदे ने वजारत आला दिया, उसके बदले में अब पिछले 3 दिन से ये तमाशा लाहौर में बना हुआ है। और कभी कहते हैं जी यहाँ पे नवाज शरीफ आ जाएगा, उसको कौन रोकेगा गिरफ्तारी करने के लिए। आप राना सनाउल्लाह को तो गिरफ्तार कर नहीं सके, आप मियां जवेद लतीफ़ को तो गिरफ्तार कर नहीं सके, और परवेज़ इलाही साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को गिरफ्तार करूँगा। आप थोड़ा सा हौसला करें चौधरी साहब, ऐसा नहीं है कि अब आप खान साहब मुश्किल में हैं तो आपने उसको ये कहानियाँ करवानी है सदर पाकिस्तान को कि जी यहाँ इमरान खान जो है, हमारे जो जितने भी हमने फ़ंड जारी किए हैं, जो प्रोजेक्ट हमने वो भी लॉन्च किए हैं वो रुक जाएंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ जो है वो आराम से पंजाब में आ जाएंगे। नवाज शरीफ ने अगर आज भी पंजाब में आना है ना तो आप उसको नहीं रोक सकते। ये आप लिख के रख लें कि शहबाज शरीफ जो है, ये क्या नाम है, परवेज़ इलाही जो है वो शहबाज शरीफ को हथकड़ी लगाएगा, उसको रोकेगा। जिन्होंने रोकना है वो रोकेंगे, अदरवाइज आप में नहीं है कि आप उसको रोकेंगे। हाँ ये है कि आप एक समरी के सिग्नेचर की जितनी कीमत लगवा सकते हैं वो लगवा लें। आज का अच्छा दिन है और आप इसको एंजॉय करें। मियां जवेद लतीफ़ साहब जो है वो आज एक फरमा रहे थे, वो कहते हैं कि भाई ये एक नई पाकिस्तान में एक डिबेट हो रही है कि जी नए इंतखाबात करवा दें तो अवाम का एतमाद जो है वो बहाल हो जाएगा। मियां जवेद लतीफ़ साहब की एक सेंस ये है, वो ये कहते हैं कि भाई अवाम का ऐसे एतमाद बहाल नहीं होगा। अवाम का सिर्फ एक ही शक्ल में एतमाद बहाल होगा कि जब तक जो फैज़ आम यानी उनका साबिक DGISI और साबिक जो अपना जो रिटायर्ड हो चुके हैं इस टाइम लेफ्ट अपना जनरल फैज़ हमीद साहब, उनकी तरफ इशारा है कि जब तक फैज़ आम का एहतसाब नहीं होगा उसको कटहरे में नहीं लाया जाता। उन लोगों ने, उन जजेस का एहतसाब नहीं होता जिन जजेस ने जो है वो इमरान खान को लेकर आने में उन्होंने किरदार अदा किया था। और इसी तरीके से जो पिछले 8 माह से इमरान खान को सहूलतकारी दे रहे हैं, जब तक उनका एहतसाब नहीं होता तो उस वक्त तक जो है कौम का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। तो अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मियां जवेद लतीफ़ साहब किसके बंदे हैं, उनको क्यों ये सब कुछ माफ़ है। वो जो दिल करता है वो बोल देता है, उसके नज़दीक जो है कोई मसला नहीं। अगर आज़म स्वाति बेचारा को एक ट्वीट कर दे तो उसको जनाब पहले सुबह बलूचिस्तान लेकर जाते हैं, फिर उसको सिंध लेकर जाते हैं, फिर उसको पंजाब लेकर आते हैं, फिर उसको इस्लामाबाद में लेकर आते हैं, और उस 75 साल बुजुर्ग के साथ जो कुछ हो रहा है एक ट्वीट करने पे। लेकिन मियां जवेद लतीफ़ साहब को सब माफ़ है, क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा लाड़ले हैं, सबसे ज़्यादा ये वो कहते हैं ना कि अपने घर के बंदे हैं। और इस वक्त जो है वो जिस जज को टारगेट करना चाहे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी जनरल को टारगेट करना चाहे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी को सहूलतकार बना दें, किसी को वफादार बना दें, किसी को गद्दार बना दें, उसके लिए सब कुछ माफ़ है। लेकिन ये जो एक डिफेंडिंग मूवमेंट है, अब ये फैसला करना पड़ेगा कि इस तरीके से पाकिस्तान जो है, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। अब हर बंदा बेनकाब हो रहा है यहाँ पर। ये जो एक मूवमेंट है, आपकी इमरान खान को गोलियां लगती हैं, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, और मोहन सलीम साहब आकर कह देते हैं कि भाई जिसने FIR कटवानी है वो अपना SHO लगा दे। भाई वो SHO क्यों लगाएं? आप वज़ीर आला हैं, आप डिफेक्टो CM बने बैठे हैं, और आकर मीडिया पे आप ये कहते हैं कि जनाब फलां बंदे को जिसने FIR कटवानी है वो अपना SHO लगा दे। तो ये मुझे मंतक समझ नहीं आई कि ये जो चीज़ें जा रही हैं। लेकिन ऐसा जो है हर बंदा बेनकाब हो रहा है, हर बंदा जो है वक्त आने पर जो है उसको पता चल रहा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि इस मरतबा जो है अगर कोई इमरान खान की अम्ब्रेला से हटेगा तो सियासी तौर पर जो है वो समझता है कि मैं अवाम में जाकर अपने आप को मैं अपनी सियासत बचा लूँगा, मैं अवाम को फेस कर लूँगा। अवाम एक एक चीज़ जो है वो नोट कर रही है, और ये सबसे बड़ा इस वक्त जो एक वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो एक फ़िल्टर लगा हुआ है वो हर तहसील में लगा हुआ है, हर यूनियन काउंसिल में लगा हुआ है, हर घर में लगा हुआ है। और अवाम अच्छे तरीके से देख रही है कि इस वक्त कौन कौन जो है वो क्या खिलवाड़ कर रहा है।
کون جو ہے وہ اس وقت بلیک میلنگ کر رہا ہے، کون پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، کون پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، کون کیا کچھ کر رہا ہے، عوام اس مرتبہ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. اور یہ پاکستان کے لیے سب سے اچھی بات ہے، پاکستان کی یہ جو ہے بہتری کے لیے اچھی بات ہے کہ جو پبلک ہے، جس نے فیصلے کرنے ہیں، جن کے ووٹوں سے آ کر ان لوگوں نے اقتدار میں بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر عوام کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو اب عوام فیصلہ کر رہی ہے. اور جو ضمنی الیکشن تھا اس میں وہ سب لوگوں کے لیے اشارہ تھا، وہ مونس علیہ کے لیے بھی اشارہ تھا، وہ باقی لوگوں کے لیے بھی اشارہ تھا، لیکن پھر سیاست تو پھر سیاست ہی ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سمری کی کتنی قیمت لگتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اور پھر آگے چل کر عوام نے بھی ایک سمری کی قیمت اب لگے گی، پھر اس کے بعد اس سمری کو جو ہے وہ خریدنا عوام نے ہے، عوام اس سمری کو کتنا پے کرتی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب عدم اعتماد بھی آ رہی ہے اسپیکر کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، یعنی کہ جو اعصاب کی جنگ ہے اکیلا عمران خان ہے. آپ یقین کریں ایک شخص نے جو کہا تھا کہ میں اگر سڑکوں پر نکل آیا تو میں سب کے لیے خطرناک بن جاؤں گا، پھر آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. کسی بندے کو، کسی شخص کو، کسی سیاستدان کو، کسی جماعت کو، کسی کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے کہ اس ایک شخص کا کیا کریں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج شام کو کیا بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تو کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، کتنی قیمت لگتی ہے، کس کو کیا ملتا ہے، تو دیکھتے ہیں. یہی گھوڑا ہے، یہی میدان ہے. تو بہرحال عوام سے یہ فیصلہ جو عوام کرے گی اس فیصلے سے ڈرنا چاہیے کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے، کون پھر آ کر یہ تخت سنبھالے گا اور کون آ کر یہ سیاست اپنی وہ چمکائے گا. دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے، آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ کریم آپ کو آمین ناصر امید دیجیے. اللہ حافظ.